क्लॉज। क्लॉज मतलब जानते हो क्या होता है? क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य हिंदी में कहते उपवाक्य। उपवाक्य मतलब जो दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसके लिए जो शब्द लगाए जाते हैं उनके लिए बोलते हैं क्लॉज। ठीक है। अब ये क्लॉज अलग अलग होते हैं। क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है, क्लॉज ऑफ मैनर, क्लॉज ऑफ प्लेस, हम उसको बोल देते हैं एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज भी बहुत सारे होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। लेकिन इन सब में आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ यूज करना सीखना है, और ऐसा यूज करना सीखना है जिससे आपका स्पोकन प्लस आपकी स्कूल की ग्रामर दोनों कवर हो जाए। ठीक है, वैसा आपको करना है। तो जनरली एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या ही होता है व्हाट मतलब। ठीक है। व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है? कब। ठीक है। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। ठीक है। ठीक है। विच मतलब क्या होता है? कौन सा। कौन सा होता है? इकट्ठा लिख दे रहे, कौन सा। ठीक है। हु मतलब क्या होता है? कौन। हु मतलब क्या होता है? कौन। अच्छा। हुम मतलब क्या होता है? किसे। किसे, किसे, हुम मतलब किसे। हुज मतलब क्या होता है? हुज मतलब क्या होता है? किसका। ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्लॉज हो गए। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं? यूज सीधा सीधा नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गए, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का जब हम यूज सेंटेंस में करेंगे तो इसका अर्थ बदलता है। जैसे कि व्हाट मतलब क्या तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? जो। व्हेन मतलब कब होता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या होता है? जब। वेयर मतलब कहाँ होता है, लेकिन जहां के सेंस में अभी हम किसका प्रयोग करेंगे? वेयर। विच मतलब कौन सा होता है, लेकिन जो का जब प्रयोग करेंगे तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे? विच। हु मतलब कौन होता है, लेकिन जब आदमी की बात होगी, जो आदमी, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? हु। और हम कौन सा या जो वस्तु की बात करेंगे तो क्या प्रयोग होगा? विच। ठीक है। और प्लेस की बात करेंगे तो वेयर, समय की बात करेंगे तो व्हेन, और मैटर की बात करेंगे कोई विषय, कोई विषय, तो क्या प्रयोग होगा? व्हाट। ठीक है। उसी प्रकार हुम, किसे, किसे का उल्टा क्या हो जाएगा? जिसे। किसे का उल्टा क्या हो जाएगा? जिसे। आदमी या औरत, कोई भी। आदमी आदमी जहां लिखा है मतलब वहां औरत आदमी दोनों की बात हो रही, तो औरत नहीं लिख रहा मैं। आदमी मतलब मनुष्य, पूरी मनुष्य प्रजाति की बात हो रही। हुज मतलब किसका, यहां पे क्या हो जाएगा? जिसका। क्या हो जाएगा? जिसका। चलो अब मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक, समझ में आ गया? ये क्लॉज है और ये आपसे बनना चाहिए। व्हाट, क्या। ठीक है। अब जब परीक्षा में कैसा आता है? परीक्षा में ऐसा आता है जैसे कि आई डिड। ठीक है, नंबर 1 आई डिड। नंबर 2 यू शेड। अब वो कह रहे हैं कि अरेंज द सेंटेंस विथ क्लॉज, अरेंज द सेंटेंस विथ प्रॉपर क्लॉज। यहां पे कौन सा क्लॉज आएगा सेंटेंस अरेंज करने के लिए? या तो ये आ जाएगा या फिर ऐसा आ जाएगा यूज, और यहां पे उन्होंने दे दिया हु, व्हाट और दैट। तो अब हाँ ऐसा कॉमा लगा के दे देंगे, 3 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें क्या लगाओगे इसमें से? ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? यहाँ पे आएगा व्हाट। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? व्हाट। तो यहाँ पे लग जाएगा आई डिड व्हाट यू शेड। ये सेंटेंस बन गया कंप्लीट। आई डिड व्हाट यू सेड। अगर इसकी हिंदी करेंगे तो ये हो जाएगा मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा था। तो आपकी वार्षिक परीक्षा आ रही है, तो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी चीजें बड़े ध्यान से देखो आप। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हमने व्हाट का देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
ठीक है, चाहे तो आगे देख लें, इसी का और भी देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। ब्लैंक, या ऐसा आ गया, यू से आई डू, मान लो दो सेंटेंस है, यू से आई डू, दूसरा सेंटेंस आई डू। अब इसमें उन्होंने कहा कि अरेंज द सेंटेंस, ये अरेंज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लॉज, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं, आई डिड व्हाट यू सेड नहीं होगा, व्हाट यू से, व्हाट यू से आई डू, ऐसा भी तो हो सकता है, व्हाट यू से आई डू, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है क्लॉज का प्रयोग। और देख लेते हैं, जैसे कि आई कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड, ठीक, यू टॉट यस्टरडे, मान लो ऑप्शन दे दिए तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिए, और उन्होंने कहा रीअरेंज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज, आई कंप्लीटेड व्हाट यू टॉट यस्टरडे, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जाती है वो कभी बिच नहीं होती, बिच हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग होता है, और जो चीज पढ़ाई जाती, जो वस्तु पढ़ाई, जो पढ़ाया जाता है वो कंटेंट, वो विषय होता है, वो वस्तु नहीं होता, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल है, वो सॉलिड मटेरियल नहीं है जो पढ़ाया गया उसे छू लो आप, मतलब जितने क्वेश्चन आंसर याद कराए वो छू नहीं सकते आप, महसूस कर सकते हो। जो चीज फिजिकली भौतिक रूप से छू सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट, ठीक है, अब इसे छू नहीं सकते, चलो इसे मिटा देते हैं। चलो थोड़ी सी जगह में ही बताते जाऊंगा मैं। अब आता है व्हेन, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है, आई पेड सम मनी इन बैंक, चलो आई पेड सम मनी इन बैंक, सेंटेंस नंबर फर्स्ट हो गया। सेंटेंस नंबर सेकंड, आई वाज इन जॉब, ठीक है। अब मान लो उन्होंने ऑप्शन दे दिए यहां पे कि वेयर, व्हेन और व्हाट, तो क्या आना चाहिए इसमें, ठीक है। आई पैड तो दो प्रकार से आ सकता है, रीअरेंज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर क्लॉज, तो प्रॉपर क्लॉज में भी क्या आएगा, व्हेन। स्पष्ट कह रहा है सेंटेंस, आई पेड सम मनी इन बैंक व्हेन आई वाज इन जॉब, जब मैं नौकरी में था उस समय मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा किए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं हाँ वो पहले ही लिखाएगा, पहले ही लिखाएगा, लेकिन इसका स्थान यहाँ वहां हो सकता है, ठीक है। जब भी आप बात करते हो तब भी तो आप यूज करते रहते हैं, ठीक है। व्हेन यू कॉल मी आई कम, जब तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूं। व्हेन यू हैव टाइम आई विल कम, जब तुम्हारे पास समय हो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आई वुड ऑफन, सॉरी, आई वुड ऑफन जंप स्कूल बाउंड्री वॉल, बाउंड्री बाउंड्री वॉल आई वाज यंग, इसमें क्या आएगा, आई वुड ऑफन जंप स्कूल बाउंड्री वॉल व्हेन आई वाज यंग, तो जब मैं, तो इसमें क्या जाएगा, व्हेन, मतलब मैं अक्सर स्कूल की बाउंड्री वॉल कूदा करता था जब मैं जवान था, ठीक है, तो व्हेन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल, आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल आई वाज कमिंग टू स्कूल,
आई सा ब्यूटीफुल गर्ल व्हेन आई वाज कमिंग टू स्कूल। जब मैं स्कूल आ रहा था तो मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। क्योंकि ये तो रोज का काम है, स्कूल जाते हो तो सब ये देखना है ना। परी को बोलते हैं फेरी, फेरी परी, FAIRY है ना, फेरी। या उसको एंजल भी बोल देते हैं, एंजल। एंजल नहीं, एंजल एक्चुअली परी ही होता है, एंजल। एंजल स्पेलिंग गलत लिख रहा है क्या अपन, GEL ना, एंजल। एंजल मतलब परी होता है, मतलब देवलोक से आई हुई परी, एंजल। ठीक, तो एंजल होता है परी। तो समझ में आ गया, वैन का प्रयोग समझ में आ गया इस प्रकार से। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे कि आई माय फादर, हाँ माय फादर गेव मी 500 रुपीज व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए जब मैं बाजार जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत? ठीक, तो वेन समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से आपको भी जरूरत पड़ती जब भी, तो आप वेन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जब आप चाहें मुझे फोन लगा दें, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, वेन यू वॉन्ट कॉल मी आई विल नॉट कम। ठीक है, ठीक है। अगर जब आप मुझे फोन लगाओ और अगर मैं आपके फोन का जवाब ना दूं तो समझ लेना मैं आराम कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि जब कभी भी मुझे तुम्हारी याद आती है, तो जब कभी भी तो फिर अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेन एवर आई मिस यू, वेन एवर आई मिस यू आई सा योर फोटोग्राफ। ओके, जब कभी मुझे तुम्हारी याद आती मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक लड़के ने पूछा एक लड़की से, एक पत्नी से पूछा पति ने कि एक बात बताओ, जब तुम्हें मेरी याद आती तुम क्या करते हो। तो पति ने कहा कि मैं तुम्हारी फेवरेट टॉफी खा लेता हूँ, चॉकलेट खा लेता हूँ, तुम्हारी फेवरेट टॉफी खा लेता हूँ। और पत्नी से पूछा कि तुम क्या करते हो जब तुम्हें मेरी याद आती। वो कहती मैं 2 फूंक मार लेती हूँ, 2 पैक मार लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। ओके, तो वेन एवर जब कभी भी, तो वेन का प्रयोग वही है, जब कभी भी, जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए मुझे कॉल कर लेना, मुझे फोन लगा लेना। वेन एवर यू मिस मी कॉल मी, वेन एवर यू मिस कॉल मी, जब तुम्हें याद आए कॉल कर लेना। ठीक है, जैसे गाना है ना, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, लेकिन सावधानी से कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। कल एक आया था, आज अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने कहा 5 इंजेक्शन लगेंगे। तो ये थोड़ा सावधानी से कि जब किसी को भी निमंत्रण मत दे देना। अगर तुम्हारे कॉलोनी के कुत्ते बस के हों, कंट्रोल के हों, तो किसी को निमंत्रण देना कि जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। नहीं तो भैया दिल लगे या ना लगे तुम तो घर में रहना, घर में रहो, सुरक्षित रहो, 2 गज दूरी। ठीक है, चलो ठीक है। तो जब कभी भी, वेन एवर, जब दिल ना लगे, वेन यू डू नॉट फील गुड ना, कम टू माई लैन, मेरी गली में आ जाना। फिर देखो मेरे कुत्ते दौड़ा दौड़ा के तुम्हें बिल्कुल सही करके भेजेंगे, बिल्कुल। ठीक है, सोचता है इस स्कीम के बाद और ज्यादा कोई स्कीम आएगी, है ना, ये बात है। जैसे कि क्या हुआ, एक कहानी सुनी होगी तुमने कि एक मास्टर जो है स्कूल से आ रहा था, तो स्कूल से आ रहा था तो उसका जो है पेन गिर गया, उसका पेन गिर गया नदी में। तो नदी में पेन गिर गया तो मास्टर रोने गाने लगा, मेरा एक ही पेन था मेरा गिर गया। तो उसमें से जल का देवता निकल आया पानी फाड़ के बाहर, बोले बता मास्टर तेरा कौन सा पेन है। तो मास्टर ने पहले, उसने क्या हुआ कि वही वाला पेन दिया, पहले उसने सोने का पेन निकाल कर दिया कि लो मास्टर साहब आपका ये पेन। तो मास्टर जी ने कहा नहीं नहीं साहब क्षमा करें आदरणीय, मेरा ये वाला पेन नहीं है, मेरा तो साधारण पेन था। फिर जल के देवता ने फिर से चांदी का पेन निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि मास्टर साहब ने कहा नहीं साहब ये भी मेरा पेन नहीं है। फिर जल के देवता ने वही वाला पेन निकाल दिया, मास्टर ने लेके खुशी खुशी बोले साहब यही मेरा पेन था। लेकिन जल के देवता इतने प्रसन्न हो गए कि नहीं अब हम तुमसे प्रसन्न होकर तीनों पेन आप ही को देते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ, अगली बार क्या हुआ, अब मास्टर साहब जा रहे थे, अब उनकी बीवी गिर गई अगली बार। अब पता चला कि उनकी बीवी गिर गई। अब जल के देवता फिर प्रकट हो गए, फिर मास्टर साहब रोने लगे। अब क्या करें, जल के देवता ने पहले नंबर फटाक से कैटरीना कैफ निकाल के ले आए, बोले जे आपकी बीवी है।
तो मास्टर जी ने कहा हाँ हाँ जय है जय है जय। मास्टर जी ने कैटरीना कैफ के साथ जाने लगे। जल का देवता कह रुको ठहरो, मास्टर तुमने झूठ बोला है, ये तो तुम्हारी बीवी है ही नहीं है, तुम्हारी बीवी तो दूसरी है, वो 90 किलो की, वो उसमें डूबी है अंदर, अगली बार मैं वही निकालता। बोले देखो साहब मुझे वो पेन वाली कहानी याद थी, अब फिर आप कैटरीना कैफ निकालते, अगली बार आप कोई दूसरी निकाल लाते, तीसरी बार में मेरी बीवी लाते, फिर आप कहते जी तीन ही रख लो। तो बात सच्चा मेरे साहब, मैं एक काम, मैं कैटरीना से काम चला लूंगा। ओके, तो ये कि मास्टर बेचारा भोला भाला मास्टर था ये, क्योंकि वो उसने दिमाग नहीं चलाया, उसने सीधा सीधा दिमाग चलाया, तो ये बात है। तो जब कभी भी, वेन एवर, जब कभी भी, वेयर कहां, वेयर क्या हो जाएगा, कहां, ठीक है, और इसका मतलब होता है जहां, ठीक है। आई नो द प्लेस, मान लो ऐसा आ गया, आई नो द प्लेस यू लिव। अब मान लो इसमें आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लगाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं उस जगह को जानता हूं जहां तुम रहते हो, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि दिस इज द, थोड़ा अच्छे से लिख दे यार, ठीक है, दिस इज द सेम प्लेस, दिस इज द सेम प्लेस इसमें क्या आएगा, दिस इज द सेम प्लेस महात्मा गांधी वाज बोर्न, ये वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न, ये वही जगह है। तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी जहां के सेंस में क्या लगाएंगे, वेयर, ठीक है। जैसे कि आपने कहा सर कहां बैठे, तो हमने बोला वेयर यू वांट, वेयर एवर यू वांट, जहां तुम चाहो, ठीक है, वेयर। और देख लेते हैं, जैसे कि आई डोंट want to go where people make fun, I don't want to go there where people make fun, मतलब मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां पे लोग मजाक बनाते हैं, पीपल मेक फन, जहां पे लोग मजाक बनाते हैं, कुछ जगह होती है जहां पे लोग मजाक बना के धर देते हैं। चलो और देख लेते हैं, एक कहावत सुनी है आपने, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कई बार ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बताओ इसका मतलब क्या होगा भाई, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बताओ, वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह, जहां चाह है वहां राह है। अगर आपका मतलब चाह मतलब चाहत मतलब डिजायर मतलब इच्छा, जहां कुछ करने की तमन्ना है आपके अंदर, वहां राह भी है, रास्ते भी हैं, और नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता आगे जाके पता चलता है, बस चाह होनी चाहिए। अगर आप ये सोच लो कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे और प्रयास भी नहीं करोगे तो वाकई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि बस यार शुरू करो, देखते हैं कैसे नहीं होता, शुरू तो करते हैं, तो अपने आप आपको पता नहीं चलेगा, संयोग बनते जाएंगे और आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, ठीक है, और जहां चाह नहीं होती वहां पे राह भी नहीं होती, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े विपरीत हालातों में काम कर रहे हैं, और वो विपरीत हालात, मैं ऐसा ऑब्जर्वेशन करते रहता हूँ, और जो विपरीत हालात उनके लिए बड़े वरदान सिद्ध हो रहे हैं,